कमरे में हल्की रोशनी थी। केवल एक छोटा सा दीपक जल रहा था जो गुलाब की पंखुड़ियों से सजे बिस्तर पर सुनहरी चमक बिखेर रहा था। अंजलि कोने में एक पुराने सोफे पर सिकुड़ी हुई थी। उसकी आंखें आंसुओं से लाल थीं। उसने अपनी लहंगे की चुन्नी को कसकर पकड़ा हुआ था, जैसे वो उसका आखिरी सहारा हो। बिस्तर पर संजय और प्रिया एक दूसरे में खोए हुए थे। प्रिया की हंसी कमरे में गूंज रही थी और उसकी काली टाइट ड्रेस अब फर्श पर पड़ी थी। उसने केवल एक पतली स्लिप पहनी थी जो उसके सुडौल शरीर को मुश्किल से ढक रही थी। संजय ने प्रिया को अपनी बाहों में खींच लिया। उसकी मजबूत बाहें प्रिया की कमर को जकड़ रही थीं। तुम सच में बहुत जंगली हो, संजय ने धीमी आवाज में कहा। उसकी आंखों में वासना साफ दिख रही थी। प्रिया ने अपनी उंगलियां संजय के सिक्स पैक पेट पर फिराईं और एक शरारती मुस्कान के साथ बोली, और तुम्हें ऐसा ही पसंद है ना? दोनों हंस पड़े और फिर उनके होंठ एक बार फिर मिल गए। अंजलि ने अपनी आंखें बंद कर ली, लेकिन प्रिया की मादक हंसी और संजय की भारी सांसों की आवाजें उसके कानों में गूंज रही थीं। हर आवाज उसके दिल में चाकू की तरह चुभ रही थी। वो उठकर भाग जाना चाहती थी, लेकिन कहाँ जाती? ये उसका नया घर था और वो इस सच्चाई से भाग नहीं सकती थी। उसने अपने कानों को ढक लिया, लेकिन फिर भी वो सुन रही थी। बिस्तर की चरमराहट, प्रिया की धीमी सिसकियां और संजय की गहरी आवाज। अंजलि का गला सूख गया। वो रोना चाहती थी, लेकिन आंसू भी अब सूख चुके थे। धीरे धीरे थकान ने उसे अपनी आगोश में ले लिया। वो सोफे पर ही लेट गई, चुन्नी को अपने चेहरे पर ढककर, और किसी तरह नींद की गहराई में डूब गई। सुबह के 4 बजे थे। बाहर अभी अंधेरा था और घर में सन्नाटा छाया हुआ था। संजय चुपके से उठा। उसने प्रिया को हल्के से हिलाया, जो उसके सीने पे सिर रखकर सो रही थी। प्रिया, उठो, उसने फुसफुसाते हुए कहा। तुम्हें अभी जाना होगा, वरना कोई देख लेगा। प्रिया ने नींद में करवट ली। उसकी स्लिप कंधे से खिसक गई, जिससे उसका नंगा कंधा और गहरी क्लीवेज दिखने लगी। उफ, इतनी जल्दी, उसने मुंह बनाते हुए कहा, लेकिन फिर उठ बैठी। उसे अपनी ड्रेस उठाई और जल्दी जल्दी पहन ली। संजय ने उसे दरवाजे तक छोड़ा, ये सुनिश्चित करते हुए कि कोई जाग न जाए। प्रिया ने आखिरी बार संजय को एक गहरा चुंबन दिया और फिर चुपके से घर से निकल रही। संजय वापस कमरे में आया। उसने अंजलि की तरफ देखा, जो सोफे पर गहरी नींद में थी। उसका चेहरा अब भी आंसुओं से गीला था और उसकी चुन्नी नीचे खिसक गई थी, जिससे उसकी गोरी कमर और नाजुक कंधे दिख रहे थे। संजय ने एक पल के लिए रुककर उसे देखा। उसका मन थोड़ा कचोटा, लेकिन फिर उसने नजरें फेर ली और बाथरूम की तरफ चला गया। सुबह सूरज की पहली किरणों ने कमरे में प्रवेश किया। अंजलि की आंखें खुली। उसका शरीर दर्द कर रहा था और उसका मन अभी भी रात की घटनाओं से भारी था। वो उठी और अपने लहंगे को ठीक किया। उसे लगा कि शायद एक नहाने से उसका मन हल्का हो जाएगा। उसने अपने कपड़े उठाए और बाथरूम की तरफ बढ़ गई। बाथरूम का दरवाजा हल्का सा खुला था। अंजलि ने बिना सोचे दरवाजा खोला और अंदर चली गई। तभी उसकी सांस रुक गई। संजय वहां था, पूरी तरह नंगा, शावर के नीचे खड़ा। पानी उसकी चौड़ी पीठ और मजबूत बाहों पर बह रहा था और उसके 6 पैक पेट की मांसपेशियां साफ दिख रही थीं। उसकी त्वचा पानी से चमक रही थी और उसका शरीर किसी मूर्ति की तरह तराशा हुआ लग रहा था। अंजलि की आंखें चौड़ी हो गईं। उसका चेहरा शर्म से लाल हो गया, लेकिन उसकी नजरें संजय के शरीर से हट नहीं रही थीं। उसके मन में एक अजीब सी गर्मी उठी, एक ऐसी उत्तेजना जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की थी। उसका दिल तेजी से धड़कने लगा। संजय ने उसे देख लिया और मुस्कुराया, बिना किसी शर्मिंदगी के। अंजलि, तुम यहां? उसने कहा। उसकी आवाज में एक चंचलता थी। अंजलि ने जल्दी से नजरें फेर ली। उसका चेहरा और गहरा लाल हो गया। मुझे माफ करें, उसने हड़बड़ाते हुए कहा और पीछे हटने लगी। लेकिन उसकी आंखों के सामने अभी भी संजय का नंगा गीला शरीर था। वो उलझन में थी।
उसका मन गुस्से और दुख से भरा था, लेकिन उसका शरीर कुछ और कह रहा था। रुको, संजय ने कहा, शावर बंद करते हुए। उसने एक तौलिया लपेटा और अंजलि की तरफ बढ़ा। तुम ठीक हो? उसकी आवाज में एक नरमी थी जो रात में नहीं थी। अंजलि ने उसकी तरफ देखा। उसकी आंखें अभी भी गीली थीं। आपने मुझे धोखा दिया, उसने धीरे से कहा। मैंने आपके लिए इतने सपने देखे थे। संजय ने एक गहरी सांस ली। मैं जानता हूं अंजलि, लेकिन मैं तुम्हें दुख नहीं देना चाहता। वो करीब आया और उसकी गीली त्वचा से पानी की बूंदें अंजलि के लहंगे पर गिरी। अंजलि का शरीर सिहर उठा और पीछे हटी, लेकिन उसकी पीठ दीवार से टकरा गई। मुझे अकेला छोड़ दीजिए, उसने कहा, लेकिन उसकी आवाज कमजोर थी। संजय ने एक कदम और बढ़ाया और अंजलि की सांसें तेज हो गईं। वो चाहती थी कि वो उसे छुए, लेकिन साथ ही वो उससे नफरत भी कर रही थी। तभी बाहर से संजय की मां की आवाज आई। संजय, अंजलि, नाश्ता तैयार है। संजय रुक गया। उसने अंजलि को एक लंबी नजर से देखा और फिर पीछे हट गया। अंजलि बाथरूम से बाहर निकली। उसका दिल उलझनों से भरा हुआ था। वो समझ नहीं पा रही थी कि वो संजय से प्यार करती है या नफरत। लेकिन एक बात तय थी, उसका शरीर और मन अब एक जंग के मैदान में थे। आगे की कहानी जानने के लिए कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। हमारे चैनल पर इसका दूसरा एपिसोड उपलब्ध है।